अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 10 स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 2 का ही नेक्स्ट लेक्चर है। एक्सरसाइज 2.8 वर्ड प्रॉब्लम्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड। बहुत आसान है अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि आपको अभी तक जितना मैंने चैप्टर 2 में पढ़ाया है उसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फॉर्म करने का तरीका भी बताया है। अगर कोई एक्सपोनेंशियल इक्वेशन दी है तो उसको कैसे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म करना है, और उसके बाद उसको सॉल्व करने के लिए 3 तरीके भी सिखा दिए हैं कि आप उसको मिड टर्म ब्रेक के ज़रिए भी कर सकते हैं, यानी फैक्टराइजेशन। उसको आप क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं, और उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं इसमें जस्ट आपने प्रॉब्लम्स को समझते हुए इक्वेशन फॉर्म करनी है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी तो उसको जिस मर्जी मेथड से आप चाहें सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कुछ टिप्स हैं वो आपने माइंड में रखने हैं कि इसको कैसे करना है। आपको जो पिछली क्लासेज हैं 7, 8 वगैरह में आपने लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स की हुई हैं। उसमें जो टिप्स दिए हुए थे वही टिप्स आपने यहाँ पे यूज़ करने हैं। मसलन अगर स्टेटमेंट में लिखा हुआ है प्रोडक्ट, तो इसका मतलब है आपने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट का सिंबल या वर्ड यूज़ किया जाए तो हम वहाँ पे हमेशा उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी तरह जब लिखा हो ऐड कर दें या सम ले लें तो उसमें हम प्लस का साइन यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर सब्ट्रैक्ट लिखा हो या डिफरेंस लिखा हो या लेस देन लिखा हो तो उसमें हम माइनस करते हैं, और जहाँ पे क्वोशंट वगैरह का वर्ड यूज़ हो तो उसमें हम डिवीजन का साइन यूज़ करते हैं। अब जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, इन वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की भी टेक्निक ये है कि आपने आराम से ध्यान से पहले स्टेटमेंट को पढ़ना है, और फिर उस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आपने इक्वेशंस फॉर्म करनी है। जब इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी तो फिर आपको उसको सॉल्व करने का तरीका आपको आता है, वो आसान है। मसलन सबसे पहले एक्सरसाइज का 2.8 का क्वेश्चन नंबर 1 प्रॉब्लम है। पहले में लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 182 या 162। 182 यानी अब आपको पता है कि जो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं वो कौन सी होती हैं, जैसे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 21, 22, 23, ये कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होती हैं। जब कभी भी मैथ में कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का जिक्र आए तो उसमें हमने हमेशा लेट करनी है x, x+1, x+2। वजह क्या उसकी, मिसाल के तौर पे अगर x की वैल्यू 5 है तो 5 में +1 करेंगे तो 6, और फिर 5 में +2 करेंगे तो 7। इस तरह 5, 6, 7 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बने। तो जब कभी भी पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बनानी हो तो हमने हमेशा लेट करना है x, x+1 और x+2 एंड सो ऑन। अब वो डिपेंड करेगा कि कितनी इंटीजर्स हैं। अब यहाँ पे क्योंकि 2 इंटीजर्स उसने कहा है तो कि जी 2 इंटीजर्स हैं जो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं और उनका प्रोडक्ट जो है वो 182 है, तो प्रोडक्ट का क्या मतलब होगा, मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट द पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बी x एंड x+1, क्योंकि 2 इंटीजर्स हैं। अगर तीसरी भी होती तो फिर x, x+1 और x+2 एंड सो ऑन। अब लिखें अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अब कंडीशन में क्या होता है कि जो 2 इंटीजर्स हैं उसका प्रोडक्ट लें, तो प्रोडक्ट का क्या मतलब होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी x इंटू x+1 इज इक्वल टू 182, कि जो 2 इंटीजर्स हैं उसका प्रोडक्ट 182 के इक्वल है। अब यहाँ से इक्वेशन बन गई हमारी। x को अब इसको ओपन कर दें, ये हो जाएगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई किया x, फिर 182 उधर था इसको इधर ले आए, -182 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के आपको पता है 3 तरीके हैं, लेकिन सबसे आसान क्या होता है, फैक्टराइजेशन। अब हम -182 के 2 ऐसे फैक्टर्स ढूंढते हैं जिसका सम जो है +1 हो और प्रोडक्ट -182, और वो है 14 और 13। लेकिन क्योंकि हमने +1 बनाना था उसका सम, तो हम लिखेंगे x² + 14x - 13x - 182 इज इक्वल टू 0। अब वैसे ही इसमें से x कॉमन कर लें, अंदर आ गया x + 14, इसमें से -13 कॉमन किया, अंदर आ गया x + 14। ये दोनों वैल्यूज हमेशा सेम आती हैं, x + 14 इंटू x - 13 इज इक्वल टू 0। जैसा यहाँ से x की वैल्यू एक आ गई -14 और एक आ गई x की वैल्यू 13। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने और गौर से देखनी है, क्योंकि जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बतानी है, जबकि हमारा आंसर जो आ रहा है उसमें 2 वैल्यूज आ रही हैं, एक -14 और एक +13। इसका मतलब है हम -14 के साइन को इग्नोर कर देंगे। वजह क्या है, क्योंकि हमें वो 2 इंटीजर्स चाहिए जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और जिनका प्रोडक्ट 182 बन रहा है, लिहाजा हम माइनस साइन को यहाँ पे इग्नोर कर देंगे और सोल्यूशन सेट में लिखेंगे 13 एंड 14। ये 2 ऐसी इंटीजर्स हैं जो कंसेक्यूटिव हैं, यानी आगे पीछे की हैं,
और इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट लेंगे वो 182 ही बनता है। प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 में है द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द 3 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 77। अब वही अगेन कि कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ही हैं, यानी एक x होगी, दूसरी x+1 और x+2, क्योंकि अब 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स लेनी है और उनके स्क्वायर्स का सम जो है वो 77 है। तो वैसे ही लिखेंगे लेट x, x+1, x+2 बी द पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, देन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन अब इन तीनों का स्क्वायर लें और उसका सम लें तो वो क्या आना चाहिए 77। लिखेंगे x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर प्लस x+2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 77। अब इनको एक्सपेंड कर लें, x² और ये x+1 होल स्क्वायर का फार्मूला खोलें, x² प्लस 1 प्लस 2ab यानी 2x, फिर इसको भी खोलें, x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 2 टाइम्स 2x तो 4x आ गया इज इक्वल टू 77। अब वैसे ही कि वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स को सबको एक तरफ इकट्ठा कर लें और लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई कर लें, यानी ये हो जाएगा x² प्लस x² प्लस यानी 3x² प्लस 6x माइनस 72, क्योंकि जो 77 जब इधर आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो यूँ लिखेंगे 1 प्लस 4 5 होगा, 5 माइनस 77 किया तो माइनस 72 आ गया। अब यहाँ से नज़र आ रहा है 3x² प्लस 6x और माइनस 72 में 3 कॉमन है, क्योंकि 3 के टेबल में सब आते हैं, या इसका जो HCF है वो 3 है, उसको बाहर निकालते हैं। जब 3 कॉमन कर लिया अंदर आएगा x² प्लस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0, ये 3 उधर जाकर ख़त्म हो जाएगा, नजर आ गया x² प्लस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ फिर इसकी फैक्टराइजेशन करें, मिड टर्म ब्रेक करें, माइनस 24 के ऐसे फैक्टर्स देखें जिसका सम 2 हो और जिसका प्रोडक्ट माइनस 24, और वो है प्लस 6 और माइनस 4, तो x² प्लस 6x माइनस 4x माइनस 24, x कॉमन आ गया, x प्लस 6, यहाँ से माइनस 4 कॉमन आ गया, x प्लस 6, सो x प्लस 6 इंटू x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 6 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 4। अगेन क्योंकि कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स लेनी है तो नेगेटिव वैल्यू को या नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देंगे, हैंस x इज इक्वल टू 4, क्योंकि अब जब x की वैल्यू हमने 4 ली, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू तो हमें चाहिए नहीं, हमें पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, तो जब x की वैल्यू 4 लेंगे तो इसका मतलब है फर्स्ट टर्म हमारी होगी 4, अब सेकेंड टर्म क्या होगी x प्लस 1, यानी 4 प्लस 1 किया तो वो आ गया 5, फिर थर्ड टर्म क्या होगी x प्लस 2 जो हमने यहाँ पे लेट की थी, तो x प्लस 2 का मतलब हो गया 4 प्लस 2 यानी 6। अब वो 3 इंटीजर्स कौन सी निकल आई 4, 5 और 6, ये 3 ऐसे इंटीजर्स हैं जिनके स्क्वायर्स लें और उसका सम लेंगे तो वो हमेशा 77 बनेगा। अगर आप चाहें तो उसको चेक भी कर सकते हैं, मसलन 4 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 16, 5 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 25, फिर 36 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 36, उन सब को जब ऐड करेंगे तो आंसर इसका 77 ही बनेगा। प्रॉब्लम नंबर 3, द सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर लेस सॉरी द सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर एंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज 204। अब यहाँ पे भी देखें, अब क्योंकि वो एक नंबर पूछा है, अब दो नहीं, यहाँ पे 2 नंबर पूछे थे, यहाँ पे 3 नंबर पूछे थे, अब यहाँ पे वो कह रहे हैं वो कौन सा नंबर है जिसका हम क्या करें कि उसका 5 टाइम्स लें और उसका स्क्वायर लें और दोनों का सम लें तो आंसर आएगा 204। वैसे करेंगे, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, यानी x का स्क्वायर लें तो वो क्या हो जाएगा x² प्लस 5 टाइम्स ऑफ नंबर लें तो इसका तो हो गया 5x, दोनों का सम लिया इसका तो प्लस आ गया, द आंसर इज 204 इज इक्वल टू 204। इक्वेशन फॉर्म हो गई, अभी बन गई x² प्लस 5x माइनस 204 इज इक्वल टू 0। अब अगेन मिड टर्म ब्रेक से करें इसको, माइनस 204 के 2 ऐसे फैक्टर्स देखें जिसका सम प्लस 5 हो और जिसका प्रोडक्ट माइनस 204 हो, और वो 2 नंबर्स हैं 17 और माइनस 12, क्योंकि जब 17 और माइनस 12 का हम प्रोडक्ट लेंगे तो वो आएगा माइनस 204, और जब 17 और माइनस 12 का सम लेंगे तो वो आएगा प्लस 5। सो x² प्लस 17x माइनस 12x माइनस 204 इज इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन कर लिया, अंदर आ गया x प्लस 17, इसमें से माइनस 12 कॉमन करेंगे, अंदर आ गया x प्लस 17, सो x प्लस 17 इंटू एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब इनको अलग-अलग करें, सेग्रीगेट करने के बाद यहाँ से x की वैल्यू आ गई माइनस 17 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 12। अब हमने ये भी देखना है कि ये कौन में से कौन सा आंसर ज़्यादा ठीक है,
कि अगर हम -17 या 12, हमारे पास दो ऑप्शन आ गई हैं, लेकिन हमने चेक करके ये देखना है कि वो कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर लें और उसका 5 टाइम्स लें और दोनों का सम लें तो वो 204 बनता है। तो वो ऑब्वियसली वो 12 है। जब मैं इसमें 12 का स्क्वायर लूँगा, देखिए मैंने चेक किया, 12 का स्क्वायर लिया प्लस 5 टाइम्स ऑफ 12 लिया तो ये हो गया 144 और प्लस 60 यानी 204 इज इक्वल टू 204। इसका मतलब है 12 ऐसी वैल्यू है विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, जो इसको सेटिस्फाई करती है, यानी जिस पे दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं। हैंस द सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 12। वैसे भी क्वेश्चन में पूछा था कि वो एक नंबर है, दो नंबर्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है जी? द प्रोडक्ट ऑफ 5 लेस देन 3 टाइम्स अ नंबर, यानी ऐसा नंबर है जिसका लेस देन, इसका तो माइनस करेंगे, यानी जिसका प्रोडक्ट क्या है, यानी 5 लेस देन 3 टाइम्स अ नंबर, यानी 3x माइनस 5। एक तो ये इंटीजर हो गई और दूसरा क्या है 1 लेस देन 4 टाइम्स अ नंबर, कि वो जो नंबर है हमारा x उसका 5 टाइम्स है, उसका 3 टाइम्स लें और उसमें से 5 लेस करें, फिर उसी नंबर का 4 टाइम्स लेके उसमें से 1 लेस करें और फिर दोनों का प्रोडक्ट लें तो 7 आंसर आता है। तो वही हम यहाँ पे स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख देंगे। लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। 5 लेस देन 3 टाइम्स अ नंबर का मतलब क्या है 3x माइनस 5, और 1 लेस देन 4 टाइम्स अ नंबर का मतलब क्या होगा 4x माइनस 1, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 3x माइनस 5 इंटू 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 7। अब इसको एक्सपेंड कर लें, 3 4 जा 12x स्क्वायर माइनस 3x फिर माइनस 20x फिर माइनस माइनस प्लस 5 1 जा 5 इज इक्वल टू 7। अब एक तरफ सारे इकट्ठे कर लें और स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लाएं। ये हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 23x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब फिर अगेन -2 और 12 का प्रोडक्ट लेंगे तो -24। तो ऐसे दो नंबर जिसका सम जो है वो -23 हो और प्रोडक्ट -24 हो तो वो कौन सा होगा -24 प्लस 1, क्योंकि -24 और प्लस 1 को जब हम सम लेंगे तो -23 आ जाएगा और -24 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट -24 ही आएगा। अब इसमें से 12x कॉमन कर लें, अंदर आ गया x माइनस 2, यहाँ से प्लस 1 कॉमन किया, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 2 इंटू 12x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से सेग्रीगेशन करें, दोनों को अलग करें, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू आ गई 2 और यहाँ से आ गई 12x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू -1/12। अब यहाँ पे ये दोनों इसके सोल्यूशन सेट में आएंगे, क्योंकि हमें ये सिर्फ बताना है कि वो कौन से दो नंबर्स हैं। अगर हम उसमें से 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 5 करें और 4 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 करें तो आंसर 7 आता है। क्वेश्चन नंबर 5, आप चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं, लेकिन आस्क विच इज़ नॉट आस्क, इसलिए इसको ज़रूरत नहीं है करने की। अगर कोई जैसे विशेष वालों में कंडीशन थी तो वहाँ भी हम चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द डिफरेंस ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 15/4, फाइंड द नंबर। यानी अगेन सबसे पहले कहेंगे लेट द नंबर बी x। अब क्या है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन डिफरेंस ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, अगर वो नंबर x है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x, और क्योंकि डिफरेंस लेना है तो लिखेंगे x माइनस 1/x इज इक्वल टू 15/4। वैसे लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन x माइनस 1/x इज इक्वल टू 15/4। अब सबको एक तरफ कर लें, x माइनस 1/x माइनस 15/4 इज इक्वल टू 0। फिर इसके डिनोमिनेटर में से 4x को ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाई करें बोथ साइड्स को बाय 4x, तो ये जगह 4x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 15x। अब इसको रीअरेंज कर लें, 4x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब -4 इंटू 4 यानी -16 का इनका प्रोडक्ट हो गया। अब वो दो नंबर ढूंढने जिनका प्रोडक्ट -16 हो और जो सम है वो -15 हो, ऑब्वियसली -16 एंड +1। तो 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस x माइनस 4, यहाँ से 4x कॉमन कर लें, अंदर आ गया x माइनस 4, यहाँ से 1 कॉमन किया प्लस 1 इंटू x माइनस 4। सो x माइनस 4 एंड 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सेग्रीगेशन करें, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू 4 आ जाएगी और फिर 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x इज इक्वल टू -1/4 है। इसका सोल्यूशन सेट होगा 4 एंड -1। रिवाइज करवा देता हूँ कि वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी आपको टिप्स आने चाहिए, क्योंकि आपको वर्ड प्रॉब्लम से पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के इतने सारे क्वेश्चंस के इतनी सारी एक्सरसाइज सॉल्व की थी, वहाँ आपको इसको सॉल्व करने का आसान तरीका पता लग गया था
कि सबसे आसान तरीका होता है कि अगर उसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है तो उसकी फैक्टराइजेशन कर लें। अगर फैक्टराइजेशन मुश्किल हो या हार्ड हो तब आप उसका क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, और अगर वो भी आपको मुश्किल लगता है तो फिर आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है, विच इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, क्योंकि वो एक लेंथी प्रोसेस होता है। लिहाजा नॉर्मली जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम है वो सब की सब जो है वो फैक्टराइजेशन से ही सॉल्व हो जाएंगी। तो जो भी स्टेटमेंट दी है उस स्टेटमेंट को गौर से पढ़ें। अगर वहाँ कहीं सम का जिक्र है या ऐड का जिक्र है तो इसका मतलब है आपने प्लस का साइन यूज़ करना है। अगर कहीं पे डिफरेंस है या लेस देन है या सब्ट्रैक्ट का वर्ड लिखा हुआ है वहाँ पे आपने माइनस करना है। जहाँ कहीं मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट का जिक्र होगा वहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, और जहाँ कहीं क्वेश्चन का जिक्र हो वहाँ पे रेसिप्रोकल वगैरह हो तो वहाँ पे डिवीजन यूज़ करनी है। तो स्टेटमेंट को गौर से पढ़ने के बाद आपने लेट करना है। लेट करने के बाद इक्वेशन फॉर्म करनी है। जब इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी तो उसको फैक्टराइजेशन की मदद से इजीली सिंप्लीफाई किया जा सकता है। इंशाल्लाह अब जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन हैं इसके, वो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें बाकी वर्ड प्रॉब्लम्स को करेंगे।